हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मॉर्निंग में क्या हुआ, हमारा जो प्राइमरी चैनल है वो हैक हो चुका है दोस्तों। दैट्स वाई मैं इस चैनल पर क्लास अपलोड कर रहा हूं। दैट्स वाई आज हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई। सो गाइज, जब तक हमारा दूसरा चैनल रिकवर नहीं होता है तब तक आपकी आगे की क्लासेस इसी चैनल पे होती रहेंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, तो अपना सपोर्ट बना करके रखिए गाइडली के साथ इस समय में दोस्तों। तो आज की सीए की क्लास मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट आपके लिए क्या है? मोटिवेशनल कोट देखिएगा। मोटिवेशनल कोट दोस्तों आपके लिए ये है, पीपल विद गोल सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। ठीक है, मतलब ऐसे लोग ही लाइफ में सफल होते हैं जिनको अपनी मंजिल का पता होता है। क्योंकि जब आप मंजिल का पता है आपको, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। आपको अपने गोल्स, अपने एम्स ही नहीं पता होंगे तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अपने लाइफ में जो गोल्स आपने सेट कर रखे हैं उनको पहले आप कंफर्म करिए कि ये हमारे गोल हैं। समझ के मेरी बात या नहीं? कई बार क्या होता है, हमारी अपनी अंदर की चाहत कुछ और होती है, लेकिन हम घर वालों के कहने से करते कुछ और हैं। तो प्लीज़, ऐसे जब चीज़ें ऐसी होती है ना, तो ऐसी चीज़ें लाइफ में आपको सक्सेस नहीं दिला सकती, क्योंकि आपका गोल तो कुछ और था लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। तो प्लीज़, जो आपका गोल है उसको सेट करिए, उसी पे आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं सभी को लेकर के यही मानता हूँ। अब जब मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ आपका गोल यही है कि इस साल 2021 में हमें बैंक की जॉब मिल सके। ठीक है, हमारा जो जॉब पाने का सपना है वो पूरा हो सके। सो गाइज, पूरे फोकस के साथ लग जाइए, और आज नहीं तो कल ये जो सपना है ना, ये सपना आपका अपना हो जाएगा। 100% डिटर्मिनेशन के साथ फोकस करिए, सपना आपका अपना हो जाएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एमसीक्यू रिवीजन, फिर हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो एमसीक्यू रिवीजन वार्म अप सेशन है आपके लिए, जानते हैं। कल जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ी थी, अब उसका आज हम वार्म अप सेशन मतलब रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से इनके आंसर्स, ठीक है, फटाफट मैं बताता रहूँगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द जनरल के.एस. थिमैया म्यूजियम इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक में जनरल के.एस. थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारे देश के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट यूटी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किसने दी है दोस्तों? ये मंजूरी दिल्ली ने दी है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और 1,000 मेधावी छात्रों को ये स्कॉलरशिप प्रदान करी जाएगी। चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फिस्कल 2021 एज पर द लेटेस्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ एसबीआई रिसर्च? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 की जीडीपी अब कितनी आंकी गई है? तो स्टेट बैंक के अकॉर्डिंग इसकी जो जीडीपी है वो है -7%। 2021 की जीडीपी -7% बताई गई है अकॉर्डिंग टू एसबीआई इको रैप रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट, as per the latest census, the Kaziranga National Park has recorded a total of 93,491 birds. Kaziranga National Park is in. दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी क्या किया गया है, वहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, क्या किया गया है, उनका एक सर्वे किया गया, उनका एक सेंसस निकाला गया, आंकड़े निकाले गए हैं। तो इस बार के जो आंकड़े आए हैं वो क्या बताते हैं, टोटल 93,491 बर्ड्स यहाँ पर हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये पार्क आसाम में है, याद रखिएगा, ये पार्क आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और अगेन वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है दोस्तों ये पार्क, एक सींग वाला गैंडा। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज वॉन द 3rd अलान बॉर्डर मेडल? दोस्तों, ये एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड के अंतर्गत अलान बॉर्डर मेडल ये किसको मिला है दोस्तों? ये स्टीव स्मिथ को मिला है। किसको मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, which state will create its 5th टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जिसने 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया है? 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी थे, 5वें का कंफर्मेशन मिल गया केंद्र सरकार से, तो अब स्थापित करने जा रहा है। तो यह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से 5वां टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? हर साल किस तारीख को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है?
तो दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी मतलब सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, और वो भी सेकेंड डे मतलब मंडे को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ? किसने इस बुक को लिखा है? बुक का टाइटल आप सभी के सामने है, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। किसने लिखी है दोस्तों ये बुक? ये बुक दोस्तों हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है, जो 2 बार के राष्ट्रपति रहे हैं। जब तक हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार रही है तब तक ये 2 साल उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। Who has authored the book titled Platform Scale for a Post Pandemic World? कौन इस समय ऑथर बना है? याद रखिएगा, ठीक है। ऑथर किसका? उस बुक का, ठीक है, जो अगेन प्लेटफॉर्म स्केल नाम के टाइटल से है, फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये टाइटल है बुक का। तो इसके ऑथर कौन है दोस्तों? ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऑथर भी हैं, नाम है संगीत पॉल चौधरी, याद रखिएगा, संगीत पॉल चौधरी। Then recently प्रधानमंत्री मोदी released a commemorative postage stamp on Diamond Jubilee celebration of which high court? तो दोस्तों डायमंड जुबली हाई कोर्ट, ठीक है, सॉरी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, हीरक जयंती समारोह भी कहते हैं, डायमंड जयंती समारोह, और दोस्तों हिंदी में हीरक जयंती समारोह भी कहते हैं। जब किसी संस्थान को 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली 60 ईयर्स लास्ट मई में कंप्लीट हो गए थे किसको? गुजरात हाई कोर्ट को। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी। तो दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट पर ही ये स्टैंप जारी किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज प्रोजेक्टेड इंडियाज नॉमिनल ग्रोथ एट व्हाट परसेंट फॉर द कमिंग फिस्कल? कमिंग फिस्कल का मतलब है 2021-22 के लिए। 2021-22 के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2021-22 के लिए मूडीज ने हमारे देश की जीडीपी क्या बताई है? तो हमारे देश की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो बताई गई है वो है 17% ग्रोथ के साथ। चलिए आगे आते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एज डिजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस? वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व दलहन दिवस। तो दोस्तों दालों की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे? इस बार विश्व दलहन दिवस 2021 का विषय क्या था? दोस्तों इसका विषय था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बार का थीम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। मतलब विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, 11 फरवरी को। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021? तो अगेन विज्ञान 2021 में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? विषय आपसे पूछा गया है। विषय क्या है दोस्तों? वीमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वीमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज टॉप्ड द लेटेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स फॉर बैट्समैन। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने बल्लेबाज के लिए नवीनतम आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों केन विलियमसन ने। किसने? केन विलियमसन ने। विराट कोहली इसमें कौन से स्थान पे हैं दोस्तों? 5वें स्थान पर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज मार्क्ड ऑन विच डे ग्लोबली? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस विश्व स्तर पर किस दिन चिन्हित किया जाता है? मतलब किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये मनाया जाता है सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। फरवरी के सेकेंड मंडे को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर is the new district of the state of Karnataka. With the inclusion of this new district, the total number of districts of the state has gone up. विजयनगर कर्नाटका का कौन से नंबर का जिला बन गया है? एक नया जिला कर्नाटका में बना है, और इसी साम्राज्य, अगेन विजयनगर जो साम्राज्य हुआ था, विजयनगर किंगडम के नाम पर इसका नाम दिया गया है। और इसी जिले में अब जो हम्पी है दोस्तों, हम्पी जो कर्नाटका में है ना, हम्पी भी इसी जिले के अंतर्गत अब आएगा। तो दोस्तों ये 31वां जिला बन गया है किसका? कर्नाटक का। 31st स्टेट ऑफ कर्नाटका, 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट,
who has won the prestigious Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award for 2021। 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों ये किसने जीता है? ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। किसने? रॉबर्ट इरविन ने इस पुरस्कार को जीता है। और ये जो है दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, याद रखिएगा। देन Pat Cummins has topped the latest ICC men's टेस्ट प्लेयर रैंकिंग फॉर बॉलर्स में टॉप रैंकिंग किसको मिली है? पैट क्यूमिंस को। ही इज फ्रॉम विच कंट्री, ये आपसे पूछा गया है। जो पैट क्यूमिंस हैं ये किस कंट्री से हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पर। क्या क्या न्यूज़ हैं आज हमारे पास, बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट और इंडिसेस की बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट रिलेटेड है 2019-20 ईयर से, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम फॉर 2019-20। दोस्तों ओम्बड्समैन की जब हम बात करते हैं, ओम्बड्समैन कौन होता है? बैंकिंग लोकपाल, जो शिकायतों को सुनने का काम करता है वही ओम्बड्समैन होता है। कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना इसका मेन काम होता है। अब जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। दोस्तों द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर द ईयर 1920। 19-20 के लिए क्या किया? जारी करी है रिपोर्ट। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 65% इन द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट्स, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 92% हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ पर बताया गया कि लगभग 65% जो कंप्लेंट मिली हैं वो किससे संबंधित हैं? इंक्रीज मतलब 65% का इजाफा हुआ है ओम्बड्समैन के पास जो कंप्लेंट जाती है उसमें, जिसमें से लगभग 92% को क्या कर दिया गया? डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब उनका निस्तारण किया जा चुका है, याद रखिएगा। देन अब अगेन समझिएगा, आरबीआई अभी 3 प्रकार के ओम्बड्समैन को देखता है। वो 3 प्रकार के ओम्बड्समैन कौन कौन से हैं? तो एक तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एनबीएफसीज के लिए ओम्बड्समैन हो गया, और तीसरा जो ओम्बड्समैन है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ओम्बड्समैन होते हैं। तो द बैंकिंग ओम्बड्समैन रिसीव्ड मेजर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किससे रिलेटेड पहुंची हैं? एटीएम और डेबिट कार्ड से रिलेटेड, और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतें पहुंची हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, NBFC ombudsman received most complaints about non-observance of regulatory guidelines, lack of transparency in contract, loan agreement and levy of charges without notice। NBFC के पास, जो NBFC का लोकपाल है, उसके पास कौन कौन सी शिकायतें पहुंची हैं? तो सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं किसमें? नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करना, अनुबंध या ऋण समझौते में पारदर्शिता की कमी, और बिना सूचना के शुल्क लगाने के बारे में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। और तीसरी बात आती है दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन। इसके पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं फंड ट्रांसफ़र। जो आप फंड ट्रांसफ़र करते हो ना फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन को मिली हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। तो एज अनाउंस्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लास्ट वीक, the 3 ombudsman schemes are being merged and integrated into a single scheme which will be rolled out starting from June this year। मैंने आपको इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना एक प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम बनाने जा रहा है। अब ये तीनों ओम्बड्समैन का जो सिस्टम है वो क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब है एक ही में मर्ज कर दिया जाना, याद रखिएगा। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम चलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 मेन पॉइंट हैं यहाँ पर, देखिएगा। पहला क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट इट हैज कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया है, जिसका बेस ईयर 2018 है। तो 19 और 20 का रेशियो जारी किया गया है। तो 19 और 20 का जो रेशियो है वो क्या है? 153.47,
और 207.84। जो बेस ईयर मार्च 2018 को लिया है, इसका जो पॉइंट रखा है वो है 100। तो सोच लीजिए लगभग 2019 में 1.5 गुना और 2020 की बात करें तो 2 गुने से ज़्यादा तक डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, पब्लिश करेगा इसको हर बार सेमी एनुअली बेसिस पर मार्च 2021 से पब्लिश किया जाता रहेगा। इस बार मार्च 2021 से सेमी एनुअली का मतलब एक साल में 2 बार क्या किया जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। नेक्स्ट अगला है रिवीजन पॉइंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ वैल्यू ₹15 करोड़ एंड अबव अंडरटेकन बाय एंटिटीज वाया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा अगर अब कोई भी इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन करता है, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर का, तो उसके पास अब LEI नाम का कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? LEI नाम का कोड जरूर होना चाहिए। अब LEI क्या है दोस्तों? ठीक है, ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आ जाएगा। ये एक 20 डिजिट नंबर होगा। जैसे आप देखते हो फंड ट्रांसफर करने के लिए IFSC की रिक्वायरमेंट है ना, सेम उसी तरीके से LEI की रिक्वायरमेंट होगी अगर 50 करोड़ और अबव का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ये जो 20 डिजिट का जो नंबर है ये कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जो कि होली ऑन्ड सब्सिडरी होगी किसकी? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको 20 डिजिट का कोड प्रदान करेगी आपके 50 करोड़ या अबव के NEFT या RTGS ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगली न्यूज अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से है। क्या न्यूज है पहले देखिएगा। इंडिगो अपॉइंट्स जितेन चोपड़ा एज CFO आफ्टर आदित्य पांडे रिजाइन। आदित्य पांडे के इस्तीफे के बाद जितेन चोपड़ा को क्या बना दिया गया दोस्तों? इंडिगो जो कि आप जानते हैं एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। तो इंडिगो के नए CFO अपॉइंट होते हैं कौन? जितेन चोपड़ा, याद रखिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो जितेन चोपड़ा एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इफेक्टिव फरवरी 2021, 21 फरवरी 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ही विल सक्सीड आदित्य पांडे की जगह लेंगे, याद रखिएगा। तो इंडिगो के बारे में बात कर लें तो CEO कौन है? रोनो दत्ता। कब स्टैब्लिश हुई थी इंडिगो? तो 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। फाउंडर कौन थे? राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, ये दोनों व्यक्ति क्या थे? इंडिगो के फाउंडर। चलिए आगे आते हैं। न्यूज़ क्लियर हो गई, जल्दी थम्स अप करिए। अब दोस्तों लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन कौन से भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं। सबसे पहले बात आती है श्री SM वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑलरेडी चेयरमैन हैं। इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया किसका? वर्ल्ड LPG एसोसिएशन। देन रजनीश के जेना, ये CMD बने हैं किसके? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSFDC। AR रहमान की बात करें तो दोस्तों बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है, इसके बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। उत्पल कुमार सिंह, ये नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। इस समय कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? तो याद रखिएगा 17वें नंबर की लोकसभा इस समय चल रही है। देन प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी क्या बनी हैं? फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। देन वर्षा जोशी, ये इंटरिम चेयरमैन बनी थी NDDB की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देन संदीप कटारिया की बात करें तो फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल CEO ऑफ बाटा, पहले भारतीय हैं जो कि बाटा के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देन अमिताभ जैन, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ के नए चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन। नेक्स्ट, तो अगली न्यूज़ दोस्तों आती है बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी से। फोनपे को आप सभी लोग जानते हैं, फोनपे एक्सिस बैंक पार्टनर ऑन UPI मल्टी बैंक। दोस्तों अगेन फोनपे, आपको पता है लास्ट ईयर आप जानते हैं यस बैंक में क्राइसिस आई थी। फोन बैंक किससे जुड़ा हुआ था? यस बैंक से जुड़ा हुआ था। यस बैंक में जब क्राइसिस आई थी तो 24 आवर्स के लिए फोन पे की सर्विसेज बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि यस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम लगा दिया था, तो कोई भी यस बैंक से अपने पैसे निकाल नहीं सकता था, यहाँ पर याद रखिएगा। तो सेम एज उसी को लेकर के इसके बाद जब 24 घंटे के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो उसके बाद फोन पे ने काम करना शुरू किया UPI मल्टी मॉडल।
मतलब अगेन एक बैंक से अगर हम लिंक हैं तो मान लीजिए उस बैंक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारी सर्विसेज बंद हो गई, लेकिन अब वो मल्टी बैंक पर काम करेगा। तो इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप हो चुका है और अब टाई अप किसके साथ किया है, एक्सिस बैंक के साथ। तो मल्टी पे तो फोन पे अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी टाई अप है, यस बैंक के साथ तो चल ही रहा है, और यस इसके साथ साथ अब कौन सा, एक्सिस बैंक भी बन गया है। तो याद रखिएगा, इसी के बारे में बताया मैंने। Partnered with Axis Bank on a unified payment interface multi-bank model. Next, the partnership will provide PhonePe users with an option to create and use multiple IDs with Axis Banks at the rate of AXL handle. मतलब लास्ट में जो लगता है ना, जब हम यूपीआई से फंड भेजते हैं तो उसमें हमें वीपीए चाहिए होता है। वीपीए का फुल फॉर्म है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और ये एड्रेस के बाद हमेशा एट द रेट ऑफ के बाद बैंक का नाम लिखा होता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक जिसका खाता है वो लगाएगा एट द रेट ऑफ आईसीआईसीआई, अब अगेन एट द रेट ऑफ AXL। तो याद रखिएगा, फिर एक्सिस की सेवाएं ले रहा है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, फोन पे की बात करें, सीईओ कौन है, समीर निगम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट, रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं रिलेटेड टू फोन पे। तो फोन पे लॉन्च्ड कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विद बजाज आलियंज जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों, बजाज आलियंज जनरल इंश्योरेंस के साथ फोन पे ने टाई अप किया है, किसके लिए, कार और बाइक इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए। देन फोन पे लॉन्चेस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस विद आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ मिलकर के डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस, ट्रिप का मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्पज से जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगेन वहाँ पर जो आपके रास्ते का इंश्योरेंस है, कोई सामान आपका चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पेमेंट करेगी। तो इस तरीके का इंश्योरेंस किसके साथ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ मिलकर के फोन पे ने शुरू किया है। देन फोन पे पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। तो अगेन आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पहले ही रख चुका है। आरबीआई इम्पोजेज 1.39 करोड़ फाइन ऑन फोन पे। 1.39 करोड़ का फाइन किसके ऊपर लगाया है, फोन पे के ऊपर लगाया है। देन फोन पे हैज नाउ बिकम अ सेपरेट कंपनी, इट हैज स्प्लिट फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट ऑन्ड बाय फ्लिपकार्ट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंपनी। अब फोन पे एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। अभी तक हम उसको रिलेट कर देते थे फ्लिपकार्ट से, हालांकि ऑनर अभी भी फ्लिपकार्ट रहेगा, लेकिन ये कंपनी क्या हो गई है, अब ये एक सेपरेट कंपनी हो गई है। याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, अब ये एक सेपरेट कंपनी हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों फिर से बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी में जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी फिर से इंडिया की रिवाइज होने लगी है, कई कंपनियां प्रोजेक्शन देने लगी हैं। तो इंडिया रेटिंग, शॉर्ट में हम इंदिरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा, इंडिया रेटिंग्स, ठीक है, इंडिया रेटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया रेटिंग्स विल ग्रो, मतलब इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया विल ग्रो 10.4% इन FY22। भारत जो है वो ग्रो करेगा कितना, 10.4%। कब, वित्त वर्ष 2022। 2022 का मतलब 2021-22। और वैसे भी याद रखिएगा, जब 20-21 की बात आए तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में है, मतलब निगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो जहाँ प्लस देखिएगा वो याद रखिएगा 21-22 या इसके आगे के वर्षों का प्रोजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन FY22 की बात करें तो 22 में 10.4% रहेगा, ये बताया है। क्लियर हो गई मेरी बात। Then FY22 would broadly be covering the lost ground of FY21। FY22 जो है वो लास्ट कवर भी करेगा, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिवीजन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी 21-22 के लिए क्या बताई है, ये बताई है दोस्तों 17%। देन एसबीआई रिसर्च की बात करें तो एसबीआई रिसर्च ने इंडिया की जीडीपी कितनी बताई है, -7%। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑप्शन में ही। देन इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया की जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट करी है, ये प्रोजेक्ट करी है 11%। देन एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसने कितनी बताई है 10.5% 21-22। देन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसने जीडीपी 21-22 की कितनी बताई है 11.5%। देन यूएन की बात करें तो यूएन ने क्या जीडीपी बताई है, कैलेंडर फॉर द ईयर 2021, ये है दोस्तों 7.3%। देन फिक्की की बात करें यहाँ पर फिक्की तो फिक्की जीडीपी फॉर द ईयर 21-22 कितना है 9.6%। देन यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि स्विट्जरलैंड का है, यूबीएस स्विट्जरलैंड,
यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 की कितनी बताई दोस्तों? 11.5% याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब नेशनल न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेशनल न्यूज़ में एक स्कीम लॉन्च करी गई है, गवर्नमेंट लॉन्चेज न्यू स्कीम। न्यू स्कीम का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एफपीओ में क्या किया जाता है, जो फूड प्रोसेसिंग के काम किए जाते हैं, तो एफपीओ का गठन किया जाएगा, वो भी कितने? 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे यहाँ पर अगले 5 सालों में टारगेट है। आप इमेज में यहाँ पर देख लीजिएगा, दैट्स वाई मैंने इमेज यहाँ पर रखी है। इमेज में लिखा है, आप देखिएगा 10,000 एफपीओ टू बी फ्रेम्ड इन 5 years 2020 to 24, 2020 से लेकर के 2024 तक। देन 30 लाख फार्मर्स टू बेनिफिट फ्रॉम एफपीओ, क्योंकि एफपीओ फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं और फूड प्रोसेसिंग का मतलब सीधे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ₹6,865 करोड़ एलोकेटेड फॉर फॉर्मेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ एफपीओ। 6,865 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, याद रखिएगा। 910 एफपीओ रजिस्टर हो चुके हैं, कब? पिछले 4 महीनों में 910 रजिस्टर हो चुके हैं पिछले 4 महीनों में, याद रखिएगा। ओवर 8.62 लाख फार्मर्स रजिस्टर्ड अंडर एफपीओ। एफपीओ के अंतर्गत 8.62 लाख फार्मर्स रजिस्टर हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, अमाउंट आपको क्लियर हो गया, याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ अमाउंट आपको क्लियर हो गया, याद रखिएगा। और कितने नंबर हैं? 10,000 एफपीओ। चलिए आगे आते हैं। तो मिनिस्ट्री इन अ स्टेटमेंट सेड दैट, मिनिस्ट्री कौन सी? एग्रीकल्चर, said that FPOs are to be developed to produce cluster wherein agriculture and horticulture products are grown for leveraging economies of scale and improving market across the members, ठीक है। जहां पर जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एफपीओस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और किससे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको बता चुका हूं, ठीक है, फलों और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। देन रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं। 2 रिवीजन पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्चुअली इनॉग्रेटेड हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों शहद से संबंधित, आपको पता है शहद की कितनी ज़रूरत पड़ गई कोविड-19 में, सबने चूरन चटनी खाई है, और चूरन चटनी को लेकर के बात करें तो शहद की बात आती है। तो शहद से रिलेटेड आपको पता है एक रिसर्च लैब भी बनाई गई, ठीक है, शहद को लेकर के। पहला टेस्टिंग लैब कहाँ पर? तो दोस्तों गुजरात के आनंद में वो भी बनाया गया, याद रखिएगा। और हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश करी गई है, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में, फॉर प्रोड्यूसिंग हनी, जो हनी को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। अब ये 5 जो एफपीओ हैं विल बी सेटअप बाय, इनको कौन सेटअप करेगा? नेफेड। नेफेड सेटअप करेगा। नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो 5 राज्य कौन से हैं जहां पर इनको बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा? देखिएगा, ईस्ट चंपारण में एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि बिहार में है, मुरैना में एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है, भरतपुर में एस्टेब्लिश किया जाएगा, भरतपुर राजस्थान में है, मथुरा में उत्तर प्रदेश में, और सुंदरबन की बात करें तो वेस्ट बंगाल। तो ये रिवीजन पॉइंट है हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ पर। बांग्लादेश रिसीव्ड USD 200 मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक से कितना मिलता है दोस्तों? $200 मिलियन मिलता है। किस बात के लिए मिलता है ये देख लीजिएगा। तो फॉर सैनिटेशन हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो वॉश प्रोग्राम है, बेसिकली ये जो वॉश प्रोग्राम है ये उसैद का है, ठीक है। उसैद का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोस्तों उसैद का मेन प्रोग्राम है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड द वर्ल्ड बैंक। इस एग्रीमेंट को बांग्लादेश की सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में हस्ताक्षरित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बांग्लादेश के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कैपिटल आप जानते हैं ढाका है। करेंसी की बात करें तो बांग्लादेशी टका। चलिए अब आगे आते हैं, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ रिवीजन पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड USD 500 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर इम्प्रूविंग रोड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी।
अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ मैंने आपको करवाई थी कि बांग्लादेश को $500 मिलियन की फंडिंग मिली है, ठीक है। किससे? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक से। किस बात के लिए? फॉर इम्प्रूविंग सुधार करने के लिए रोड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क और जो डिजिटल संपर्क है इसको मजबूत करने के लिए। देन नेक्स्ट, इंडिया विल गिव 2 मिलियन डोसेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एज अ गिफ्ट टू बांग्लादेश। तो भारत जो है वो क्या करने जा रहा है? 2 मिलियन डोज एज अ गिफ्ट देने जा रहा है। किसको? बांग्लादेश को। देन एडीबी प्रोवाइड $50 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर PPP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $50 मिलियन का ऋण दे रहा है। किसको? बांग्लादेश को। किस बात के लिए? फॉर PPP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अवसंरचना से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए $50 मिलियन का लोन दिया गया है। देन नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 हॉर्सेज एंड 10 डॉग्स टू द बांग्लादेश आर्मी। तो भारतीय सेना ने, ठीक है, 20 घोड़े और 10 कुत्ते, 10 डॉग्स किसको दिए हैं? बांग्लादेश को दिए हैं, बांग्लादेश की आर्मी को। देन इंडियन गवर्नमेंट्स हैंड्स ओवर 10 डीजल लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश। 10 नए डीजल लोकोमोटिव्स मतलब डीजल इंजन किसको दिए गए हैं? बांग्लादेश को। देन द 300-year-old काली टेम्पल वॉज रिकॉन्स्ट्रक्टेड विद इन इंडिया सपोर्ट इन बांग्लादेश बिल्ट बाई श्री दयाराम रॉय। क्लियर हो गई बात मेरी? जल्दी से बताइए। तो कि 300 साल पुराना काली माता जी का जो मंदिर है उसको इंडिया रिकॉन्स्ट्रक्ट करने जा रहा है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनाउंसेस लॉन्च ऑफ चाइना टास्क फोर्स टू काउंटर चैलेंजेस पोस्ड बाय बीजिंग। यूएस के प्रेसिडेंट आप जानते हो इलेक्टेड अब कौन है? जो बाइडेन है। जो बाइडेन ने यहाँ पर क्या बताया है? जो बाइडेन ने एक चाइना टास्क फोर्स बनाने की बात कही है। चाइना टास्क फोर्स जो क्या करेगी? जो चाइना से संबंधित समस्याएं हैं उनका सल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेगी, याद रखिएगा। तो द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू चाइना टास्क फोर्स दैट विल प्रोवाइड रिकमेंडेशन, जो कि सुझाव देगी किस पर? ऑन मिलिट्री स्ट्रैटेजी। क्या हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाएं? टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी का मतलब ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। टू काउंटर ग्रोइंग चैलेंजेस पोज्ड बाय बीजिंग के द्वारा जो उभरते हुए, जो आगे बढ़ते हुए चैलेंजेस जो उसने दिए हैं उन चैलेंजेस को फेस आउट करने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। देन नेक्स्ट, द यूएस नीड्स टू मीट द ग्रोइंग चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना, ठीक है, एंड कीप पीस। अब यहाँ पर कितने मेंबर कमेटी है दोस्तों? 15 मेंबर टास्क फोर्स है। विल हैव अ ब्रॉड पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग डिफेंस स्ट्रेटजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस एंड यूएस अलायंस फॉर एंड पार्टनरशिप इन एशिया। बात क्लियर हो गई? तो 15 लोगों की ये एक टास्क फोर्स है। नेक्स्ट अबाउट यूएसए की बात करें। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। देन वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस हैं। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर पे आते हैं दोस्तों। मनासा वाराणसी ऑफ तेलंगाना। दोस्तों पहले मुझे नाम से लगा कि वाराणसी है, तो वाराणसी का मतलब क्या हुआ भाई? बनारस, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली इसलिए वाराणसी लिखा हुआ है। लेकिन मनासा वाराणसी ऑफ तेलंगाना ये कहाँ की हैं दोस्तों? तेलंगाना की हैं। क्राउंड VLCC फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020। दोस्तों VLCC फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का खिताब इनको मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 23-year-old will now represent India at the 70th World Pageant in December 2021। दिसंबर 2021 में जो मिस वर्ल्ड पेजेंट आने वाला है उसमें ये भारत का नेतृत्व करेंगी, भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी 17वें मिस इंडिया वर्ल्ड पेजेंट में, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी मिस वर्ल्ड, अभी मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है, अब मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है ना, मिस वर्ल्ड के ऊपर फिर मिस यूनिवर्स होता है। तो मिस वर्ल्ड दिसंबर 2021 में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट अदर विनर्स की बात कर लें तो कौन है? मनिका शियोकंद ऑफ हरियाणा, मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब मिला। देन मान्या सिंह ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको मिस इंडिया 2020 रनर अप का खिताब मिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे बात कर लेते हैं न्यूज़ नंबर 2 की। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट बैग्स ACI का मतलब है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड्स
वर्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। दोस्तों वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड का खिताब मिला है तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु हैज बैग्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड्स वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड। तो ACI का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड इनको मिलता है, याद रखिएगा, बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्नाइजेज एयरपोर्ट्स दैट कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज their customers and remained committed to ensuring that their voice was heard during the COVID-19 pandemic in 2020। मतलब वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि ये हमेशा कस्टमर्स की बातों को सुनते हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखते हैं और कोविड-19 पैंडमिक के दौरान भी उनकी बातों को सुना गया है। नेक्स्ट, रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं अवार्ड एंड ऑनर से। तो सबसे पहले प्राइज की बात करते हैं। टाइम्स फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार 2 लोग बने हैं, कौन? जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। लेकिन टाइम्स फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलता है? गीतांजलि राव को मिलता है, गीतांजलि राव, याद रखिएगा। देन 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड जिसका प्राइस था $1 मिलियन, ये किसको मिला है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं प्राइमरी टीचर जिनका नाम है रंजीत सिंह दिशाले। टीचर कहाँ पर हैं? जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के। नेक्स्ट, पेन हैसल टिल्टमैन हिस्ट्री प्राइज तो अगेन अनीता आनंद को मिला है, किस बात के लिए? द पेशेंट असैसिन। देन रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 किसको मिलता है? राजकमल झा, ठीक है, द सिटी एंड द सी के लिए। इनकी नॉवेल का नाम क्या है? द सिटी एंड द सी, इसके लिए इनको मिलता है। नेक्स्ट, मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसको मिलता है खिताब? ठीक है, ये दोस्तों मिलता है मोंडो डुप्लांटिस ऑफ स्वीडन। देन फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। तो फीमेल का किसको मिला है? यूलिमा रोजास ऑफ वेनेजुएला की यूलिमा रोजास को मिलता है। देन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो इस बार के पुरस्कार किसको मिला है? कैरोलिना अराजुओ को मिला है। फर्स्ट नॉन इंडियन वीमेन मैथमेटिशियन टू रिसीव दिस प्राइज, पहली ये नॉन इंडियन वीमेन मैथमेटिशियन है जिनको ये प्राइज दिया गया है। देन मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको मिला है? ये बजरंग पुनिया को मिला है, ये फिक्की का अवार्ड है, ठीक है। ये मेल स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया का है, नेशनल है, और ये फिक्की की तरफ से दिया गया है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आगे आते हैं एप्सन पोर्टल पे। तो गवर्नमेंट लॉन्चेस वेबसाइट इंडिया टॉय फेयर, ठीक है। तो टॉय काथन में क्या किया गया है दोस्तों? अगेन सरकार ने टॉय से रिलेटेड वेबसाइट लॉन्च करी है, नाम क्या है? द गवर्नमेंट विल लॉन्च वेबसाइट ऑफ द इंडिया टॉय फेयर 2021। द वेबसाइट विल बी लॉन्च जॉइंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में क्या किया गया? इसको शुरू किया गया। क्लियर हो गई मेरी बात? जल्दी से बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों एप्सन पोर्टल पे दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दोस्तों आपको पता है ट्विटर और सरकार के बीच में इस समय गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि किसान यूनियन ने कुछ ट्वीट्स किए थे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी डिलीट कर दिया जाए, इनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। इससे रिलेटेड ट्विटर को बातें भेजी गई। ट्विटर ने हाफ एन आवर के लिए अकाउंट सस्पेंड भी किए थे, लेकिन उसके बाद सभी के अकाउंट जैसे चल रहे थे वैसे चालू हो गए और वो किसी भी तरीके से कुछ भी पोस्ट कर सकते थे। तो ट्विटर और सरकार के बीच में जो बातें ठन गई, इसको लेकर के ये जो ऐप है ये चर्चा में आ गया। याद रखिएगा ये अभी बनाया नहीं गया है, बना पहले का है, अभी चर्चा में आया है, ठीक है। तो अगेन ये इंडियन मेड ऐप है, ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है और इसका नाम है कू। जैसे वहां ट्वीट करते हो, यहां आपको क्या करना पड़ेगा? कू करना पड़ेगा। तो amid the ongoing tussle between the government and micro-blogging platform Twitter over blocking of content and accounts related to farmer protest, union ministers and government departments are also setting up accounts on Koo। तो कई मिनिस्ट्रीज ने और हमारे देश के जो डिजिग्नेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, वो भी क्या है इसी पर शामिल हो जाएंगे। तो ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि अल्टरनेट होगा किसका? ट्विटर का। नेक्स्ट, कू वाज लॉन्च इन अप्रैल 2020 एज एन अल्टरनेटिव टू ट्विटर। याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2020 में।
Who won the second prize in the social category after चिंगारी आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज इन अगस्त? तो दोस्तों दूसरा प्राइज मिला है सोशल कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, चिंगारी के बाद में, याद रखिएगा किसमें, आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में। तो जितने भी इंडिजीनियस ऐप थे उनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, स्टार्टेड इन कन्नड़, शुरू तो कन्नड़ में किया गया था, एंड हैज सिंस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड तमिल, हिंदी एंड तमिल। देखिएगा दोस्तों, तो अगेन पहले तो सिर्फ कन्नड़ में किया गया था, फिर ये तमिल, हिंदी और तेलुगु सब में, और धीरे धीरे ये और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ रिवीजन पॉइंट। तो डायरी ऐप, इस बार याद रखिएगा सरकार ने डायरी ऐप लॉन्च करी है। किसने? तो अगेन आईटी मिनिस्टर, अगेन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया क्लाइमेट चेंज पोर्टल, ये भी प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है, क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी यही है। देन नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इनके लिए क्या किया गया है दोस्तों? ये लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत के द्वारा इनके लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया ट्रांसजेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए। कोविन मोबाइल ऐप आप सभी लोग जानते हो, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देन आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर्स मैपिंग पोर्टल, तो असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। देन ई संपदा ऐप किसने शुरू करी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन ई धरती जियो पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? जल्दी से बताइए। तो दोस्त अगेन ई धरती पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, और इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट, आईसीसी ने अनाउंस किया है बाइजू एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023, 2023 तक बाइजू जो है वो आईसीसी का ग्लोबल पार्टनर बनता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ग्लोबल पार्टनर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड इंडिया एडुटेक कंपनी बाइजूज एज इट्स ग्लोबल पार्टनर फ्रॉम 2021-23, 21 से लेकर के 23 तक का ग्लोबल पार्टनर। अब अगेन ये 3 सालों का एग्रीमेंट है। विल सी बाइजूस पार्टनर ऑल आईसीसी इवेंट्स ओवर द पीरियड इंक्लूडिंग द फोर्थ कमिंग मेंस T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड द वीमेंस वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली। तो महिलाओं का वर्ल्ड कप जो नई अगेन न्यूजीलैंड में होना है, और अगेन T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है। ये दोनों अगेन अब इसी के अंतर्गत क्या किए जाएंगे? ओवर द पीरियड सारे के सारे इवेंट्स इसी में आएंगे। बाइजू ने सभी इवेंट्स के लिए पार्टनरशिप करी है। एज अ ग्लोबल पार्टनर बाइजू विल हैव एक्सटेंसिव इन वेन्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल राइट्स अक्रॉस ऑल आईसीसी इवेंट्स। तो इन वेन्यू ब्रॉडकास्ट के राइट्स और डिजिटल राइट्स ये सभी किसको मिल जाते हैं? आईसीसी को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। अगस्त 2019 द कंपनी बिकेम द ऑफिशियल जर्सी पार्टनर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। 2019 में ये जर्सी, ठीक है, जो अगेन जर्सी पहनती है टीम, तो जर्सी के ये पार्टनर थे, लेकिन अब ये पार्टनर बन गए हैं फुल। नेक्स्ट, आईसीसी की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी, चेयरपर्सन की बात करें ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। हेडक्वार्टर की बात करें दुबई यूएई, और फाउंडेड की बात करें तो 15 जून 1909। बाइजू के बारे में बात करें तो फाउंडर हैं बाइजू रविंद्रन। फाउंडेड कब हुआ था? 2011 में बेंगलोर में। रिवीजन पॉइंट की बात करें तो ड्रीम 11 विंस, अगेन ड्रीम 11 आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप बना था 222 करोड़ रुपए दे करके। जियो स्पॉन्सर किसका बना था? वीमेंस T20 का। देन ओडिशा स्पॉन्सर कर रहा है किसको? नेशनल रग्बी टीम्स को। कब तक? 2023 तक। देन आइनॉक्स ग्रुप विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द रीशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक। तो जो रीशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए आइनॉक्स ग्रुप जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेगा किसका? इंडियन टीम का, भारतीय टीम का। देन दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट डेज में देख लेते हैं। सबसे पहला डे है वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस। आपको पता है यूनानी एक तकनीक होती है, ठीक है, बीमारियों को ठीक करने के लिए। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखते हो ना, उसमें लिखा होता है AYUSH। तो अगेन ए का मतलब तो आयुर्वेदा हो गया,
ठीक है, योगा हो गया, यू का मतलब यूनानी, तो यूनानी को फोकस में लाया गया। तो अगेन वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व ग्लोबली कब, 11 फरवरी को, टू एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान का बर्थडे, जो इंडियन यूनानी फिजिशियंस थे, इनके बर्थडे को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। फर्स्ट यूनानी डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 2017 में, एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में। दोस्तों रिवीजन पॉइंट डेज के मैंने बता दिए हैं, फरवरी में जो डेज हुए उनके रिवीजन पॉइंट देख लीजिएगा। 1 फरवरी को मनाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड का 45वां स्थापना दिवस। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया, ठीक है, विश्व आर्द्रता दिवस। तो वेटलैंड्स एंड वाटर इसकी थीम थी, जहां कुछ नहीं लिखा है मतलब उसकी कोई थीम नहीं है। 4 फरवरी की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व का दिवस था। 4 फरवरी की ही बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया गया। थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल। देन 11 फरवरी की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये मनाया गया। तो वीमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये थीम है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, ठीक है। अब अगेन देखिए क्या किस तरीके से लाइव होना है आपको आगे बता दिया जाएगा। तो तब तक गाइज आप सभी लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, दैट्स वाई हम उसके लिए कृतबद्ध हैं। और अगेन हम हमेशा वो काम करते रहेंगे। ऐसे ही सभी जो रीजनिंग के रोहित सर हैं, मैथ की मीनाक्षी मैम हैं, वो भी आपको इसी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करती रहेंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगेन इसका PDF आपको मिल जाएगा GS बाई अखिलेश अवस्थी पर, GS बाई अखिलेश अवस्थी टेलीग्राम चैनल पर, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।